गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई थी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 5.2। चैप्टर आपका लाइंस और एंगल्स वाला चल रहा था। तो 5.2 का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसवर्सल। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसवर्सल हमारा क्या होता है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आप इसके बारे में जो पूछना होगा मुझसे पूछ सकते हैं कि ए लाइन दैट इंटरसेक्ट। पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं तो आप उसको समझेंगे कि लाइन दैट इंटरसेक्ट मीन्स होता है काटना। टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइंस, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको ही बताएंगे। इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। ये डेफिनेशन है ट्रांसवर्सल की। क्या लिखा कि ए लाइन दैट इंटरसेक्ट, कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट मीन्स काटती है टू और मोर लाइंस को, दो या दो से अधिक लाइन को, यदि कोई लाइन काट रही है। डिस्कनेक्ट माने होता है अलग अलग, एक ही पॉइंट पर नहीं काट रही है दोनों लाइनों को। एक लाइन को अलग पॉइंट पर, दूसरी लाइन को अलग पॉइंट पर अगर एक लाइन काट रही है तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। चाहे वो दो लाइनों को काटे या दो से ज़्यादा लाइनों को काटे, कोई भी लाइन अलग अलग पॉइंट पर, लिखाना 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर काटती है तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन बना लीजिए दो, एक लाइन आपकी सपोज ये है और एक लाइन सपोज ये है। मैंने लिखा ना कि टू और मोर लाइंस को, तो दो भी हो सकती हैं, दो से भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, एक का नाम हमने एल रखा और एक का लाइन एम रखा। इन दोनों लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन एक काटती है अलग अलग पॉइंटों पर। सपोज ये लाइन काट रही है, ये देखिए ये लाइन आपकी अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। इसको, इस लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है और इस लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है, तो अलग अलग काट रही है। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे होंगे, इसका भी हम नाम दे देते हैं, कोई भी पी दे दिया। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यानी कि लाइन पी, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। क्लियर हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि टू या मोर लाइंस को जो इंटरसेक्ट करती है लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, यानी अलग अलग पॉइंटों पर, वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब आता है अगला पॉइंट, एंगल मेड बाई ए ट्रांसवर्सल। एंगल कितने बनते हैं जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, अगला पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो आपको बता दें जैसे दो लाइनें हैं कोई, सपोज लाइन एम, एक एल है एक एम है, तो लाइंस एल एंड एम कट बाई ट्रांसवर्सल पी। जैसे यही एग्जांपल हमने ले लिया है कि यदि दो लाइन हमारी हैं, एक एल है और एक एम है, वो कट बाई किससे कट रही हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से कट रही हैं। सो कितने एंगल बनते हैं, क्वेश्चन ये है, एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल। तो द एंगल 8 एंगल मार्क्ड, कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। ठीक, और उसके नाम भी होते हैं 1 to 8 से 8 एंगल आपके बनते हैं। हैव देयर स्पेशल नेम्स। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि यदि एक टू लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो टोटल एंगल कितने बनते हैं। तो किसी भी दो लाइनों को यदि ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ये भी काटी है, यही चीज़ है, यही एग्जांपल है जो हम आगे बताने चाहते हैं। तो कितने एंगल बनते हैं, तो आपको याद रखना होगा कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। ठीक है,
इसी चित्र को ले सकते हैं या हम दूसरा भी कोई चित्र बना के अलग से ले सकते हैं। चलिए अलग से बना, इसी तरह का चित्र फिर से बना देते हैं दोबारा। और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन थी पी। ठीक, तो मैंने आपसे बताया कि यदि टू लाइंस को, मान लीजिए कोई दो लाइनें हैं जिसका नाम एल और एम है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन पी कट रही है, तो 8 एंगल्स मार्क्स, कुल मिलाकर 8 एंगल बनते हैं। जैसे देखिए एक एंगल ये बना, इसका नाम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर। इसी तरह से देखिए ये वाला एंगल जो बना ये 5 हो गया, ये एंगल बना 6 हो गया और ये आपका बना तो 7 हो गया और ये वाला एंगल 8 हो गया। तो जब भी टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो 8 एंगल आपके कंप्लीट बनते हैं। अब जरा इनके स्पेशल नाम होते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए कि होता क्या है, किस किस नाम से ये जाने जाते हैं। पहला आपका जो टॉपिक है, टॉपिक कह सकते हैं या हेडिंग कह सकते हैं, कौन से एंगल बनते हैं इनकी पहचान आपको करनी है। पहला है आपका जैसे इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, हम उनका नाम लिख रहे हैं, आप उनको पहचानेंगे। यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया है। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर के। तो देखिए जो टू लाइंस जो एल और एम है, इसको जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कुल एंगल बन रहे हैं 8 एंगल। कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 4 एंगल आप देखेंगे 3 4 5 6, तो ये अंदर है। आप दोनों लाइनों के देखिए ये अंदर है, 1 2 और 7 8। ये देखिए 2 इसके बाहर हैं, 2 इसके बाहर हैं। तो 4 इसमें जो होंगे वो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और 4 इसके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये जानना जरूरी है, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। तो इंटीरियर एंगल आपके कौन से हो गए, देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। क्योंकि ये अंदर बने हुए हैं दोनों लाइनों के, तो हम इसको इंटीरियर एंगल के नाम से पहचानते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मीन्स जो एंगल बाहर बने हुए हैं, जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 7 हो गया और एंगल 8 हो गया। ये आपके कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो आइडेंटिफाई करना आप सीख लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। कब बनते हैं, जब टू लाइंस को एक पैरेलल लाइंस कट करती है तो टोटल 8 एंगल्स प्राप्त होते हैं। और 8 एंगल्स में 4 इंटीरियर होते हैं और 4 आपके एक्सटीरियर होते हैं। जो बाहर होते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं। तीसरा पॉइंट, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होते हैं ये भी सीख लीजिए आगे, क्योंकि जो सवाल होंगे वो आपका इसी पर होंगे। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं कि जैसे आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रही होगी, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन में हमें क्या देखना होता है कि एक एंगल एक ही तरफ के, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन में जैसे ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें इस तरफ देखिए, अगर लेफ्ट साइड में देखें तो 4 एंगल हैं, 1 3 5 7। क्लियर। तो इसमें जो 1 और 5 है, एक एंगल बाहर का और एक ले लीजिए अंदर का। ठीक है, जैसे ये 3 अंदर का लिया तो 7 बाहर का लेंगे, 1 बाहर का लिया तो 5 अंदर का लेंगे। मतलब एक एंगल बाहर का लेंगे और एक एंगल जो लेंगे अंदर का, इनका जो पेयर होता है वो कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड के। इसी प्रकार दूसरी साइड के एंगल लेंगे। ठीक है, तो एक साइड में आप देख रहे होंगे कि 4 एंगल बने हुए हैं, 2 बाहर और 2 अंदर। तो जो पेयर किसका, एक एंगल बाहर का एक्सटीरियर एंगल का और एक एंगल लेना है इंटीरियर। जैसे हमने 1 लिया बाहर का, तो इसके सामने क्या है, 5 है। ये दोनों नहीं लेने हैं पास पास वाले। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर 1 और 3 लेंगे तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर बन जाएंगे आपके, जो मैंने आपको पिछले टर्न पर पढ़ाया था। एक ही लाइन पर बने हैं, पास पास हैं, तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो आपको लिखना क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने जो पहली लाइन का लिया बाहर का, तो दूसरी लाइन का लीजिए अंदर का। क्लियर होगी बात। अब
एक लाइन के बाहर का लिया तो दूसरी लाइन का अंदर का एंगल लीजिए, इनका जो पेयर बनेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जैसे पहली लाइन के आपने अंदर का लिया तो दूसरी लाइन के बाहर का लीजिएगा और एक ही साइड के, तो ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन से हो गए, एंगल 1 एंड 5 एंगल, एक पेयर आपका ये हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का है। फिर आपका क्या हो गया, 3 और 7 हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 7 हो गया। दूसरी तरफ जाइए तो क्या लेंगे, एक एंगल बाहर का लिया आपने, दूसरी लाइन का अंदर कर लेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। और क्या बचा आपके पास, एक इस तरफ का लीजिए अंदर का 4 और इस तरफ का लीजिए 8, तो 4 और 8। ये जो 4 पेयर आपके एंगलों के बने हैं ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, अगला लिखते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट में भी इंटीरियर। अब देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो इंटीरियर एंगल आपको दिख रहे होंगे ऊपर से ही कि 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है। तो इसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, अल्टरनेट ये होते हैं कि 3, 4, 5, 6 में किसको हम अल्टरनेट पेयर बोलेंगे। तो एक लाइन के ऊपर का लीजिए, एक लाइन के इस तरफ का लीजिए, यानी 3 और 6, 4 और 5, ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। कौन कौन से, चूँकि पहली बात तो इंटीरियर है तो 1, 2 और 7, 8 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। तो इंटीरियर एंगल में केवल 4 एंगल हैं, 3, 4, 5, 6। तो एक जो आपकी बीच में लाइन खींची हुई है ट्रांसवर्सल, एक इसमें उस तरफ का लीजिए और एक इस तरफ का ले लीजिए। तो इस तरफ ऊपर का आपने 3 लिया तो नीचे का 6 लीजिए, ऊपर का 4 लिया तो इसके अपोजिट में 5 है। तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर पेयर क्या हो गए, 3 एंड 6, 4 एंड 5। ये देखिए 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, और आपका दूसरा पेयर जो बना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो बना एंगल 4 एंड एंगल 5। ये कहलाते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 5 पर चलिए, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट मैंने लिख नहीं पाया है, लिख देता हूँ, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल में कितने हैं, 1, 2, 7, 8। तो इसमें भी अल्टरनेट क्या होंगे, एक उस तरफ का ले लीजिए, एक्सटीरियर में 1 ले लिया और इस तरफ का 8 ले लिया, तो एंगल 1 एंड 8। दूसरा क्या होगा, आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल में क्या, अल्टरनेट एंगल, तो एक उस तरफ का और एक इस तरफ का। आपने क्या लिखा, 1 इस तरफ का ले लिया तो 8 इस तरफ का ले लिया। अब क्या बचा, 2 और 5, 2 और 7 सॉरी। ये आपका कहलाता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगला पॉइंट लेते हैं नंबर 6। ये बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा एक एक चीज़ को। नंबर 6 में लिखना है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल लिखना है लेकिन किसना, सेम साइड, एक ही तरफ के, तो एक ही तरफ के 3 और 5 हैं, एक ही तरफ के लिखना है, तो एक ही तरफ में 3 और 5 और एक ही तरफ में 4 और 6। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी पहचान कराई हमने कि अगर टू लाइंस को यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कुल मिलाकर के 8 एंगल आपके प्राप्त होते हैं। उनकी हमने पहचान कराई कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल में एक लाइन के बाहर का लेना है तो एक लाइन के अंदर का लेना है, एक ही साइड के। जैसे 1 और 5, 3 और 7, 2 और 6, 4 और 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं।
अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर अलग होते हैं, एक्सटीरियर अलग होते हैं। तो अल्टरनेट में एक लाइन के उस तरफ का लेना है और एक लाइन के इस तरफ का लेना है, यानी अपोजिट लेना है। तो जैसे 3 और 6, 4 और 5 ये आपके पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हैं। फिर अगला है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो उसमें क्या लेना है, जैसे बाहर का है तो 1 और 8, 2 और 7 लिया। फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल लेना है वो भी सेम साइड के, तो ये कहलाते हैं 3 और 5, 4 और 6। तो ये आपकी आइडेंटिफाई हो गई, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कि यदि इन दो लाइनों को जो कट किया है, अभी देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब समांतर नहीं है, बराबर दूरी पे नहीं है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी कम है। लेकिन तब क्या होता है, यदि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो यही एंगल सारे बनेंगे 8। और इसमें एक विशेषता ये हो जाती है कि जितने भी एंगल मैंने लिखे हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, सॉरी, करस्पॉन्डिंग जो एंगल बने हैं ये इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होता है ये सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। एक चीज़ आप पहले भी सीख चुके हैं कि जो आप वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, जैसे 1 और 4, 2 और 3, 5 का 8 और 6 का 7, ये कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी आपने पिछले टर्न पर सीखा है, इसमें अलग से बताने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल अपोजिट में जैसे 2 के अपोजिट क्या है 3, 1 के अपोजिट क्या है 4, ठीक है। इसी प्रकार 7 के वर्टिकल अपोजिट क्या है 6, और 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है 8, और 8 का वर्टिकल अपोजिट क्या है एंगल 5। तो ये कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है, अभी आपकी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। ये अगला टॉपिक है, सेम चीज़ है। वहाँ पर जो लाइन हमने ली थी वो पैरेलल नहीं थी। पैरेलल लाइन आप जानते हैं कि दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं आपकी। ये देखिए, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये आपकी कहलाती है पैरेलल लाइन, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सभी जगह बराबर होना चाहिए। जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी रेलवे लाइन में, तो वो सब क्या है, पैरेलल का एग्जाम्पल है। उनके बीच की दूरी यहाँ से जितनी है वहीं कलकत्ता में है, और जितनी कलकत्ता में है उतनी बॉम्बे में है, सभी जगह उनके बीच की दूरी बराबर रहती है, इसलिए उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स की पटरियाँ। तो ये पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। तो यदि ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करे तब क्या होगा, तब भी वही होगा, वो सारे एंगल ज्यों के त्यों बनेंगे। बस एक चीज़ बढ़ जाती है, वो क्या बढ़ जाती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और पहले भी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, कि जितने भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल आपने देखे होंगे वो इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होते हैं, और जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स के एंगल होते हैं वन साइड के, वो कैसे हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वालिटी जो विशेषता होती हैं वो आपको लिख देते हैं, फिर से लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, जिसको वो कट कर रहा है इसका नाम एल दे दीजिए, एम दे दीजिए, पी दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि अभी हमने जो पीछे पढ़ा था, ये देखिए, ये दोनों लाइनें जिसको ये कट कर रहा था एल और एम, ये पैरेलल नहीं थी, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी आइडेंटिफाई हो गई, कौन कौन से एंगल बनते हैं। लेकिन अगर पैरेलल लाइन को कट करें तब क्या अंतर आ जाता है, तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहली जो विशेषता है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। इफ टू, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा सारी, या सभी क्वेश्चन उसमें काम आएंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल, देखिए ये विशेषता हो गई है, इसमें पैरेलल लाइन जुड़ गई है, ये लाइनें पैरेलल हो गई हैं, कट बाई ट्रांसवर्सल, ईच पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल,
आर इक्वल, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, जब लाइन पैरेलल्स हो और ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बताया था, एक ही लाइन में एक लाइन के बाहर का और एक लाइन के अंदर का, दूसरी लाइन के अंदर का। जैसे 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर 1 आपका 40 डिग्री का है तो 5 भी 40 डिग्री का हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर 1 आपका, मान लीजिए ये हमने मान लिया कि 40 डिग्री का है, तो आपका जो एंगल 5 है वो भी आपका कैसा होगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, ये यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ठीक है, और दूसरी तरफ में देखिए एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ये देखिए ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल हैं कि नहीं है, आपका एक लाइन के बाहर का और एक लाइन के अंदर का। तो 1 और 5, 3 और 7, 1 और 5, 3 और 7, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, तो 2 और 6, 4 और 8। ये आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे यदि दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स समांतर है, उनके बीच की दूरी बराबर है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये पहली प्रॉपर्टीज है आपकी। दूसरी बात कर रहे थे, इफ टू पैरेलल लाइंस cut by a transversal each pair of, कोई भी हो अल्टरनेट में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट, मैं एक का लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप ये समझ लीजिएगा कि अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो और चाहे एक्सटीरियर हो। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल भी होते हैं, अल्टरनेट भी होते हैं, इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, और सेम साइड के भी एंगल होते हैं। लेकिन अगर वो दोनों लाइनें जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं तो फिर जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, वो भी कैसे हो जाते हैं, आपके इक्वल हो जाते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 3 और 6, तो आपका 3 और 6 इक्वल हो जाएगा, 4 और 5 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक्सटीरियर में क्या होगा, 1 और 8 इक्वल हो जाएगा, और 2 और 7 इक्वल हो जाएगा। तो वो हम लिखते नहीं है, वो आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो कि आगे देखिए, if two parallel lines are cut by transversal, if two parallel lines cut by a transversal, then each pair of interior angle on the same side ऑफ द ट्रांसवर्सल, किसके, ऑफ द ट्रांसवर्सल के एक सेम साइड, एक ही तरफ के, आर सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक, तो मैंने आपसे क्या बताया कि टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जैसे 3 और 5, ये आपके सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी 180 डिग्री के हो जाएंगे। और दूसरी तरफ के देखिए तो 4 + 6 आपके 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये कारण आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण देखी
कि यदि दोनों लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और वो लाइन अगर दोनों जिसको कट कर रही है वो पैरेलल हैं, क्लियर, वो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है वो भी इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है वो भी इक्वल होता है, और जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ के जो अंदर के एंगल होते हैं एक ही साइड के, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको बताए। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मैं आपको 5.1 में बता चुका हूँ। तो ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जब दोनों लाइन आपकी जिसको वो कट कर रहा है, ये देखिए जैसे ये कट किया था आपका, और ये दोनों लाइन आपकी पेयर नहीं है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ट्रांसवर्सल जो इंटीरियर एंगल है, ये कोई भी प्रॉपर्टीज आपकी इक्वल नहीं होती। एंगल तो बनेंगे लेकिन इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल आप कहें कि सर जो है 1 और 5 ये इक्वल होंगे, तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। ये प्रॉपर्टीज तभी फॉलो करेगी जब ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन्स को कट करेगी, तभी ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होगी। क्लियर होगी बात? तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा देता हूं तो आप एक चीज़ और समझें। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक लाइन है और एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल हैं। इसका नाम L है और इसका नाम M है। यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ L पैरेलल टू M। ये जो बीच में 2 साइन बने हुए हैं पैरेलल के हैं, ठीक है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। इसको हमने T नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये नाम में वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपका x है। तो लिखा है इफ़ L पैरेलल टू M सो फाइंड x। तो x बताइए कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर गौर से देखें आप, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक उस तरफ का एंगल है, एक इस तरफ का एंगल है। ये आपको याद आ गया होगा ये कौन से एंगल हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, जब दोनों लाइनें अगर पैरेलल हों। ये लिखा हुआ है साफ साफ कि L और M आपकी पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो दोनों एंगलों का ज़रा कंपेयर करिए। ये जो दोनों एंगलें बने हुए हैं, एक लाइन के उस तरफ का, एक लाइन के इस तरफ का, और वो भी इंटीरियर हैं। ये इंटीरियर है, बाहर से तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों एंगल आपके कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा, जब दोनों पेयर लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ये आपने अभी पढ़ा है। देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ नंबर 2 पर कि 2 पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये आपने देखा। 3 और 6 इक्वल हैं, 4 और 5 इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मालूम है कि x की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? आप उसका रीजन लिख दीजिए। रीजन ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तभी ये क्वालिटी काम करेगी, तभी ये प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों लाइनें आपकी एक ऐसी है और एक ऐसी है इस तरह से, और ये कट गई तो आप कहो कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। नहीं, क्योंकि ये लाइनें जो दोनों कट रही हैं ये पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैरेलल नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो नहीं होगी। क्लियर बात? तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है तो इस पर ज़रूर गौर करिएगा और लिखने पर भी गौर करिएगा कि लिखा है कि नहीं। एक तो देखने से नहीं, देखने से थोड़ी पता चलता है, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि L पैरेलल टू M, या जो भी दोनों लाइन हैं वो पैरेलल हैं, तब फिर ये प्रॉपर्टीज आपकी लागू हो जाएगी। क्लियर बात हो गई? तो इस तरह से बेटा आज आपने ट्रांसवर्सल लाइन का देखा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब ये दोनों या 2 से अधिक लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन जब 2 लाइनों को या कट करती है तो 8 एंगल बनते हैं। हमने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बताया, अल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर अलग अलग बताया, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, और आपके जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं ये भी बताया। लेकिन जब यही
दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये सारे एंगल जो होते हैं जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल ये कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका पेयर सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से आज का बेटा जो लेक्चर था आपका जो कंप्लीट हुआ, ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। अभी एक्सरसाइज आपकी शुरू नहीं हुई है, एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट करेंगे। ओके।